अल्पसंख्यक विकास मंच के तरफ से दिया गया जिलाधिकारी को निवेदन। नमस्कार, मी सादिक शेख, अल्पसंख्याक समाज विकास मंच संस्थापक अध्यक्ष। आज या ठिकाणी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी व तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे अल्पसंख्याक समाज विकास मंचच्या वतीने एक निवेदन देण्यात आला। त्या निवेदनामध्ये प्रमुख आमची मागणी अशी होती की 1 मे रोजी सोलापुरात राम सातपुते यांच्या सभेसाठी प्रचार सभेसाठी उत्तर प्रदेशचे सीएम योगी आदित्यनाथ आले होते। त्या सभेदरम्यान माजी नगरसेवक देवेंद्र कोटे यांनी सोलापूर शहरातील मुस्लिम समाज बांधवांच्या विरोधामध्ये अपशब्द अशा भयंकर पद्धतीने त्यांनी सांगितलेले आहे। त्या पद्धतीने जे अपशब्द मी तर सांगू शकत नाही, आम्ही आमच्या तक्रारीमध्ये साहेबांना ते सगळं दिलेलं आहे। सोलापूर शहरातील जाणून बुजून दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न माजी नगरसेवक देवेंद्र कोटे यांनी केलेला आहे। त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करून अटक करा म्हणून आमची मागणी होती। यापुढे अशाच पद्धतीने अल्पसंख्याक समाजावर होणारे अन्याय अत्याचार याच्या विरोधात अल्पसंख्याक समाज विकास मंचच्या वतीने आमचा पाठपुरावा सुरू राहणार आहे। एवढं सांगून मी आपले 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं चांद साहब मुजावर अल्पसंख्यक समाज विकास मंच की जानिब से आज सोलापुर के जिला अधिकारी तथा कलेक्टर साहब को एक निवेदन देना, ये हमारा पहला मकसद, पहला फर्ज समझकर हमने यहाँ जमा होकर कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है कि जो आज सोलापुर की फिजा को खराब करने के लिए, वो हवा को बिगाड़ने के लिए, ये हुतात्माओं की नगरी को जलाने के लिए जो जहरीले सांप इस वक्त सोलापुर में अपना सर उठाए घूम रहे हैं, उनके सरों को कुचलने के लिए उन्हें उन पर कार्रवाई हो, इस ताल्लुक से आज ये निवेदन दिया गया है। और उन जहरीले सांपों से मैं जरूर कहता हूं, याद रहे देवेंद्र कोटे, जिस चड्डी पर तू बड़ा हुआ है वो चड्डी कांग्रेस की है, वो कांग्रेस की छत्र छाया में बड़ा होने वाला वो देवेंद्र कोटे आज कांग्रेस को टीका करते हुए, ये पक्ष की बात है, ये राजकारण है, ये इलेक्शन है, ये चुनाव है, बात हटकर एक वैयक्तिक एक समाज को टारगेट करने का काम जो किया है ये बहुत ही गलत हुआ है। उस ताल्लुक से हमने आज उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि देवेंद्र कोटे 2 बार इत्तेफाक से चैनल पे आ गए, 2 बार इत्तेफाक से चैनल पे आ गए और ये पागल समझ रहे हैं कि चैनल उन्हीं का है। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया, ये कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल उन्हीं का है। तो इन कुत्तों को मैं समझाने जा रहा हूं कि अपनी औकात में रहे और बिसात में रहे। इतना कहते हुए मैं अपनी रजा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। आज सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी अल्पसंख्याक समाज विकास मंचच्या वतीने 2 दिवसापूर्वी भाजपाचे प्रचार सभेदरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यांच्या सभेदरम्यान एक माजी नगरसेवक देवेंद्र कोटे यांनी मुस्लिम समाजावर जाणून बुजून एक प्रसिद्धी मिळावी या हेतूने मुस्लिम समाजाला जहरी टीका करत मुस्लिम समाजावर खूप इतकं घाणेरडी त्यांनी भाषा वापरलेली आहे। त्यांना हे विसर पडलेला आहे की याच मुस्लिम समाजाच्या माध्यमातून त्यांनी नगरसेवक हे पद त्यांना मिळालेलं आहे। याच मुस्लिम समाजाच्या मदतीने ते नगरसेवक झालेले। या सर्व गोष्टीचे त्यांना विसर पडलेला आहे। आज त्यांनी भाजपामध्ये जाऊन हिंदू मुस्लिम करत आहे, हे अत्यंत चुकीचं आहे। कारण त्यांचं जे घराणं आहे विष्णुपंत तात्या कोटे हे अत्यंत सर्व धर्मीय लोकांना घेऊन चालणारे हे ज्येष्ठ नेते होते आणि त्यांचे चिरंजीव महेशअण्णा कोटे देखील हे सर्व समाजातील लोकांना घेऊन चालणारे एक नेते। असे असताना देखील देवेंद्र कोटे यांनी मुस्लिम समाजाला जाणून बुजून टार्गेट करत मुस्लिम समाजाचे भावना दुखावलेले आहेत। या संदर्भात आम्ही आज सर्वजण अल्पसंख्याक समाजाच्या वतीने देवेंद्र कोटे यांना तत्काळ कारवाई करत त्यांना अटक करावी अशी आम्ही या निवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे। जय हिंद, जय भारत। आज
अल्पसंख्यक समाज विकास मंच के तरफ से जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया गया। इसी तरह से शोलापुर पुलिस आयुक्त साहब को भी हम निवेदन देने जा रहे हैं। जैसा कि आप शोलापुर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं जिनको सब में बड़ा मुद्दा है रोजगार का, ये रोजगार के मुद्दे को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र कोटे ने जो कहा है, इनको विकास वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो शोलापुर की जनता इनको इनकी औकात दिखाएगी और आने वाले टाइम में जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई है, सब एकता का एक प्रतीक देकर शोलापुर शहर में एक अच्छे विकास के तौर पर एक अच्छा उम्मीदवार निवड़ कर लाएंगे और ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं इनको इनकी जगह दिखाएंगे। और जैसा कि शास्त्री नगर, नई जिंदगी ये विभाग है, ऐसा नहीं कि पूरे शोलापुर शहर के अंदर हर समाज के लोग रहते हैं। तो इसी तरह से मुसलमान समाज को जो जिस शब्द का इन्होंने वापर किया, तो मुसलमान समाज भी आने वाले टाइम में इनके नगर सेवक इलेक्शन में, आमदार इलेक्शन में इनकी जगह हम हमारे संविधानिक हक से, हमारे वोट से हम इनको हमारी ताकत दिखाएंगे। इतना ही मैं कहकर अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।